नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आज का जो हमारा वीडियो है वह हमने समाजशास्त्र से संबंधित बनाया है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारी समाजशास्त्र सब्जेक्ट की नोट्स आ चुकी हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और संपूर्ण सिलेबस को इसमें कवर किया गया है, जो कि पेपर 2 यूनिट 4 के नोट्स हैं। मात्र 150 रुपये में आपको यह नोट्स प्राप्त हो जाएंगे, जो कि बहुत ही किफ़ायदा में उपलब्ध है। 2D पॉइंट नोट्स बनाए गए हैं टॉपर्स के द्वारा और हमारी टीम के द्वारा बहुत मेहनत करने के बाद समाजशास्त्र सब्जेक्ट के नोट्स आपके बीच आ चुके हैं और अभी आपके पास सफिशिएंट समय भी है कि आप तैयारी करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की हम देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। समाजशास्त्र के नोट्स में टॉपर्स नोट्स हैं, नवीन सिलेबस के अनुसार हैं, उत्तर शैली में विस्तृत प्रश्नोत्तर शैली में विस्तृत नोट्स हैं, जिनका मूल्य मात्र 150 रुपये है। चलिए देखते हैं इसमें सबसे प्रथम आपको समाजशास्त्र क्या है। समाज प्लस ज्ञान। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। यह नोट्स आपको बिल्कुल प्रश्नोत्तर शैली में मिलेंगे, जिनमें हमने संपूर्ण सिलेबस को कवर किया गया है। समाजशास्त्र के जनक या पिता कौन है। समाजशास्त्र को एक नवीन विषय का रूप देने का श्रेय अगस्त क्रांत को जाता है। समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1938 में फ्रांस के दार्शनिक अगस्त क्रांत ने किया था। साथ ही साथ इस वीडियो में समाज को अंग्रेजी रूपांतरित शब्द में कैसे लिखा जाता है वह भी मिलेगा। समाज शब्द का विश्लेषण का अर्थ समझाइए, यह भी आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ विज्ञान की आवश्यक तत्व। विज्ञान की आवश्यक तत्व जैसे कार्यकरण संबंधों की व्याख्या करना, अवलोकन द्वारा तथ्यों का संग्रह करना, तथ्यों का वर्गीकरण एवं संश्लेषण करना, वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करना, वास्तविक तथ्यों का वर्णन एवं सार्वभौमिकता, जो कि विज्ञान के आवश्यक तथ्यों उनके बारे में जानकारी मिलेगी। और इसमें हम यह भी जानेंगे कि समाजशास्त्र विज्ञान है कि नहीं। यदि समाजशास्त्र विज्ञान है तो समाजशास्त्र में कौन सी वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग होता है, उसके बारे में बृहद चर्चा होगी। किन आधारों पर कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। जैसा कि पूर्व के प्रश्न में हमने जाना कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है, ऐसे ही आपको इस नोट्स में यह भी प्राप्त चलेगा कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। इसके बाद का जो प्रश्न है वह है समाजशास्त्र का विकास किस देश से हुआ। तो इसका राइट आंसर है अमेरिका से। समाजशास्त्र का विकास अमेरिका देश से प्रारंभ हुआ। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को समझाइए। समाजशास्त्र मानवीय अंतर्क्रियाओं और परस्पर संबंधों और उनकी अवस्थाओं और उनके परिणामों का अध्ययन करता है। समाज में मनुष्य का संपूर्ण जीवन ही समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र बन जाता है। मनुष्यों के अंतर संबंधों की व्याख्या करने वाले नियम एवं विनियम, ज्ञान, विश्वास की प्रणाली और समाज में अपनी गतिविधियों द्वारा मनुष्य जिस कला, नैतिकता, अन्य योग्यता या आत्म विकसित अथवा अर्जित करता है, तब इन सभी विषयों को समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है। साथ ही समाजशास्त्र राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र आदि विषयों को भी शामिल किया गया है। इसके बाद किस विद्वान ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहा है। इसका राइट आंसर है मैकाइवर और पेज ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहा है। समाज के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। इसके स्रोत है मैकवायर और पेज के द्वारा। इनके अनुसार समाज रीतियों, कार्यविधियों, अधिकार, सत्ता, पारस्परिक सहायता, अनेक समूहों, श्रेणियों, मानव व्यवहारों के नियंत्रण, स्वतंत्रताओं की व्यवस्था का आदि है। यह सामाजिक संबंधों का जाल है और यह हमेशा परिवर्तित होता रहता है। इसकी प्रमुख तत्व है रीतियां, कार्यप्रणाली, अधिकार, स्वतंत्रता, मानव व्यवहार पर नियंत्रण, पारस्परिक सहयोग। जो कि इसके प्रमुख तंत्र समाज की सर्वप्रथम तो है रीतियां, कार्यप्रणाली, अधिकार, स्वतंत्रता, मानव व्यवहार पर नियंत्रण एवं पारस्परिक सहयोग। यहाँ पर हम आपको जानकारी दे दें कि आप हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय समय पर ऐसे ही उपयोगी वीडियो प्राप्त होती रहे। चलिए देखते हैं हम आगे के प्रश्नों पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपसे हम एक बार पुनः निवेदन करते हैं कि मात्र 150 रुपये में आप हमारे समाजशास्त्र के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जो कि टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं और आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए और घर बैठे तैयारी करने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आप जल्दी से जल्दी इंस्टा मौजू के लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है, जिसके द्वारा आप नोट्स परचेस कर सकते हैं और फोन पे या गूगल पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट जो नंबर दिया उस नंबर पर भेजकर भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ समाजशास्त्र के साथ हम आपको कुछ अन्य PDF भी निःशुल्क दे सकते हैं, यदि आप आज ही परचेस करते हैं तो।
इसके बाद का जो हमारे प्रश्न उसमें समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में अंतर दिया गया है। आज के हमारी इस पीडीएफ में आपको 3 मार्क का, 6 मार्क का, 9 मार्क का सभी प्रश्न मिल जाएंगे। कुछ एक दो अंतरों पर हम चर्चा करते हैं। सभ्यताओं का अध्ययन करता है समाजशास्त्र, और मानव शास्त्र मानव संस्कृतियों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र विकास धीमी गति से होता है, मानव शास्त्र में विकास तीव्र गति से होता है। इसके बाद समाज और समुदाय में अंतर देखेंगे कि समुदाय मूर्त अवधारणा है और समाज का स्वरूप अमूर्त है। यह व्यक्तियों का समूह है समुदाय, और समाज एक सामाजिक संबंधों का जाल है। इसके बाद जो हम देखेंगे जाति से क्या समझते हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रमुख लोगों के विचारों पर भी हम इस पर चर्चा करेंगे। जाति की प्रमुख विशेषताएं, जाति प्राकृतिक है और आदि, जाति में विवाह आवश्यक है, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। जाति समाज का वंश परंपरागत ढांचा है। जाति प्रथा के प्रमुख दोषों का भी हम वर्णन करेंगे कि जाति प्रथा से संबंधित प्रमुख दोष कौन कौन से हैं। जाति प्रथा से अस्पृश्यता फैलती है, एकता को ठेस पहुंचती है, हिंदू समाज की एकता को इससे बहुत हानि हुई है जाति प्रथा आदि से, इस पर भी चर्चा करेंगे। भारतवर्ष में जाति प्रथा के ह्रास के वर्णन के बारे में भी जानेंगे इस नोट्स में। साथ ही साथ जनजाति समाज से क्या तात्पर्य है, यह भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि मध्य प्रदेश जो हमारा है वह जनजातियों से घिरा हुआ है और उसमें बहुल मात्रा में जनजातियां पाई जाती हैं। तो जनजाति समाज से क्या तात्पर्य है और जनजाति समाज की विशेषताओं के बारे में भी हम इसमें चर्चा करेंगे। कृषक समाज से आप क्या समझते हैं, अर्थात जो हमारे नोट्स सामाजिक शास्त्र के, उसमें हम समाज के हर पहलू पर चर्चा करेंगे। औद्योगिक समाज क्या है, उत्तर औद्योगिक समाज। सभ्यता से आप क्या समझते हैं, सभ्यता के बारे में भी हम बृहद चर्चा करेंगे, जिसके सोर्स आदि के बारे में। सभ्यता की प्रमुख विशेषता, सभ्यता का हस्तांतरण और प्रचार सरल है, सभ्यता से शीघ्र परिवर्तन होता है, संस्कृति का उच्चतम विकास सभ्यता है, मानव द्वारा निर्मित भौतिक वस्तुएं सभ्यता से शामिल होती हैं, सभ्यता मूर्त होती है, सभ्यता प्रगतिशील है। संस्कृति का अर्थ, संस्कृति का जन्म यदि पूछा जाए तो संस्कार शब्द से हुआ है। लैंडिस के अनुसार संस्कृति वह संसार है जिसमें एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक निवास करता है, चलता है, फिरता है और अस्तित्व को बनाए रखता है। कई विद्वान संस्कृति को पर्यावरण का निर्मित भाग कहते हैं। एक बार पुनः जानते हैं, संस्कृति का जन्म संस्कार शब्द से हुआ है। लैंडिस के अनुसार संस्कृति वह संसार है जिसमें एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक निवास करता है, चलता है, फिरता है और अस्तित्व को बनाए रखता है। कई विद्वान संस्कृति को पर्यावरण का निर्मित भाग भी कहते हैं। संस्कृति की विशेषताएं, संस्कृति व संबंध, संस्कृति और सभ्यता में अंतर एवं संबंध पर भी हम बृहद चर्चा करेंगे। सामाजिक समरसता की अवधारणा पर भी प्रकाश डालेंगे। साथ ही साथ समरसता की विशेषताएं, समरसता के उद्देश्य, सामाजिक समरसता के मध्य चुनौतियां, धर्म के प्रमुख घटक, धर्म के बारे में भी जानेंगे। धर्म के प्रमुख घटक जो है पूजा, प्रार्थना, आराधना, अलौकिक शक्ति में विश्वास, धार्मिक प्रतीक, शक्ति के प्रति श्रद्धा, पौराणिक कथाएं, भक्ति, धार्मिक मूल्य, पवित्रता, प्रेम आदि के बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ कुछ प्रमुख कुरीतियाँ, जो धार्मिक कुरीतियाँ व्याप्त हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भी हमारी इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। कर्म के प्रकार, संचित कर्म, प्रारब्ध, संचयमान कर्म पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद जो वर्ण व्यवस्था है, भारतीय समाज व्याप्त 4 वर्ण जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण एवं शूद्र वर्ण की विस्तृत चर्चा करेंगे। किस क्षेत्र के अंतर्गत कौन काम करता है, किस वर्ण के अंतर्गत कौन आता है। वर्ण व्यवस्था के महत्व पर भी, वर्ण व्यवस्था के प्रमुख दोष, आश्रम व्यवस्थाओं के प्रमुख उद्देश्य, आश्रम व्यवस्था की योजना क्या थी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। 4 आश्रम जिनमें ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम पर भी आपको यह प्रमुख जानकारी हमारे इस नोट्स में प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ साथ संस्कार क्या है, संस्कार के महत्व, परिभाषा, प्रकार। साधारण अर्थ में देखा जाए तो शुद्धिकरण, स्वच्छता या परिष्कार ही संस्कार है। जीवन की संपूर्णता की प्राप्ति के क्षेत्र में अपने को क्रमशः शुद्ध करने की प्रक्रिया ही संस्कार कहलाती है। संस्कारों की संख्या प्राचीन समय में 40 थी, वर्तमान में 16 संस्कार हैं। जिस 16 संस्कारों का ही वर्णन आपको हमारे पीडीएफ में मिलेगा। भारतीय समाज पर इस्लाम के प्रभाव पर भी चर्चा करेंगे। भारतीय समाज पर पश्चिम का प्रभाव भी देखेंगे कि पश्चिमी सभ्यता का किस प्रकार भारतीय समाज पर प्रभाव पड़ा है। मानवतावाद, किसी धर्म, जाति, लिंग, आयु एवं धार्मिक स्थिति को ध्यान में रखे बिना सभी लोगों के कल्याण में समान रुचि रखना मानवतावाद कहलाता है। ब्रह्मचर्य के प्रकारों पर भी चर्चा करेंगे। 5 महायज्ञ कौन कौन से होते हैं, विवाह से आप क्या समझते हैं, विवाह के प्रकार, विवाह के नियम, मनुस्मृति में बताए गए विवाह के प्रकारों पर भी 8 प्रकार के जो विवाह बताए गए हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। इस पीडीएफ में आपको मिल सकता है, तो
आप जो देख रहे हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मात्र 150 रुपये में और संपूर्ण PDF प्रदान की जाएगी। यदि आप आज परचेस करते हैं तो उसके साथ हम आपको कुछ अन्य PDF भी प्रदान कर सकते हैं, लेकिन यह ऑफर मात्र आज के लिए है। जनजातियों में प्रचलित प्रमुख विवाह चढ़ विवाह, लमसेना, अपहरण, पठौनी, हट विवाह, उढ़रिया, भगोली, वधूमूल्य आदि विवाह प्रचलित हैं। इसी के साथ साथ बाल विवाह रोकने हेतु प्रमुख सुझाव लिखें, यह भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एवं भारत में महिला शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक, भारत में महिला शिक्षा की वर्तमान स्थिति, स्वास्थ्य शिक्षा से क्या तात्पर्य है, प्रचार शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, पश्चिमीकरण या पाश्चात्यकरण, पश्चिमीकरण की विशेषताएं, बाल अपराध किसे कहते हैं, ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं लिखिए, कृषि की प्रधानता, प्रकृति से निकटता, प्राथमिक संबंधों की अधिकता, सामाजिक एकरूपता, सामाजिक गतिशीलता, प्रथा किसे कहते हैं, प्रथाओं की विशेषताएं, समाजीकरण क्या है, सामाजिक व्यवस्था क्या है, सोशल सिस्टम, किसी समाज की सामान्य विशेषताएं बतलाइए, श्रम विभाजन, काम, एक से अधिक सदस्य होते हैं, बृहत संस्कृति, क्षेत्रीयता, सामाजिक संबंधों का दायरा होता है, अल्पसंख्यक, जनसंख्या, जनसांख्यिकी। प्रतियोगी परीक्षाओं का सबसे उपयोगी और विश्वसनीय चैनल है हमारा विनर्स एजुकेशन पॉइंट। प्रारंभिक मुख्य परीक्षा हेतु नोट्स उपलब्ध इसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। साथ ही साथ आपने देखा कि हमारी PDF में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उपयोगी एवं सारगर्भित प्रश्न ही प्रदान किए गए हैं। तो जल्दी से जल्दी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है जिसके द्वारा आप हमारे नोट्स डायरेक्ट परचेस कर सकती हैं। एवं यदि आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप उस पे फोन पे या गूगल पे जो नंबर दिया गया है 70 67 92 34 10 इस पर संपर्क करके और नोट्स परचेस कर सकते हैं। और हमारे जो यूनिट 4 के नोट्स हैं, टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं 2D पॉइंट नोट्स हैं जिनमें संपूर्ण सिलेबस को कवर किया गया है और आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो जल्दी आप परचेस करें। धन्यवाद।